पास बहुत कुछ है, उनके पास इतना धन दौलत, इतना पैसा है और उन्हें लगता है हमारे पास बहुत है, और हम उसमें से चैरिटी कर रहे हैं, हम उसमें से गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर ने वो नहीं सिखाया था हमें। खुदा ने हमें ये सिखाया था कि अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं, हम दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपके पास बहुत है, आप बहुत अमीर हो और दूसरे के पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, आप इसलिए उसे दान कर रहे हो, आप इसलिए पुण्य कर रहे हो, आप दान कर रहे हो। यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया था। यीशु मसीह ने ये सिखाया था हमारे पास जो कुछ है, जिसके पास नहीं है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस चीज को शेयर कर रहे हैं, हम उसको बांट रहे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ उस वस्तु को बांट रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। हमारे दिल के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार कम है, इसलिए हमें दूसरों की पेन, दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए हमारे हृदय में ऐसी बातें आती कि ये हर बार मांगने आता है। अरे हम भी तो हर बार खुदा के पास मांगने के लिए जाते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है और उसमें से अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देना पड़े जिसे आपकी जरूरत है, तो अपने हृदय और अपने कान को कभी भी बंद मत करना। हालेलुया। तो इससे पहले कि खुदा के वचन में से, खुदा के कलाम में से हम कुछ सीखें, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे अनुभव बताना चाहती हूँ जो सुपरनैचुरल है, जो अद्भुत है, क्योंकि सचमुच खुदा का कलाम जो कुछ कहता है, क्यों हम कहते हैं कि ये वचन जीवित है, क्योंकि वो सचमुच है। मैं इस बात की गवाह हूँ कि जो ये वचन कहता है, मैंने उन सब बातों का अनुभव अपने जीवन में हर एक पल में किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने, मैंने वो टेस्टिमनी ऑफलाइन सुनाई है, वो एक्सपीरियंस मैंने ऑफलाइन सुनाया है, लेकिन आज मैं इस वचन को सुनाने से पहले अपनी टेस्टिमनीज या अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आज सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार मैं, कुछ लोग जानते हैं इस टेस्टिमनी को, लेकिन आज ये जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, या जो ये एक्सपीरियंसेस और जो टेस्टिमनीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका एक कारण है कि आज बहुत सारे लोग, उनके जीवन में सब कुछ हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी, बीमारियां चली गई, घर में शांति आ गई, बहुत कुछ देखा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अभी भी बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसे को लेके बंधन है, रुकावटें हैं बहुत सारी। तो इसलिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुदा के बहुत सारे नामों में से एक नाम है यहोवा, और उसका अर्थ क्या है? दैट ही इज द प्रोवाइडर। वो प्रोवाइड करने वाला, या आप कह लो मुहैया कराने वाला खुदा है। हालेलुया। एक बार जोर से तालियां बजाएं परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा करें, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच है कि उसका नाम यहोवा यिरे है, और वो सच में ही इज द प्रोवाइडर, वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। तो एक टेस्टिमनी मैं आपके साथ, एक नहीं, आज मैं कुछ और टेस्टिमनीज शेयर करूंगी आपके साथ। जब मैं सेवकाई में नहीं थी, सेवकाई की शुरुआत नहीं हुई थी, तो मैं जिस चर्च में जाती थी, एक दिन मैं उस चर्च में से प्रार्थना खत्म होने के बाद बाहर निकली, तो जब मैं चर्च के प्रीमाइसेस में, चर्च के कंपाउंड में थी, कैंपस में थी, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि जब तू यहाँ से बाहर निकलेगी तो तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, और तेरे पास जो कुछ है तू उस व्यक्ति के ऊपर पोर आउट कर देना, जो कुछ है वो सब उस व्यक्ति को दे देना। और जब मैं उस गेट के बाहर निकली तो मैं इधर उधर देखने लगी कि मैंने किस व्यक्ति को, परमेश्वर ने किस व्यक्ति को मुझसे कहा है कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसे दे दूं। तो मैंने अपने राइट हैंड साइड देखा, गेट के राइट हैंड साइड पे एक व्यक्ति खड़ा था, बहुत फटे हाल, जिसको हम कहते हैं, चीथड़ों में था, फटे हाल था। और जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा
कंपैशन के साथ भर गया। टीयर्स वर जस्ट रोलिंग डाउन ऑन माई चीक्स, मेरे आंसू गिरना शुरू हो गए और मैं समझ गई कि मैं आत्मा में जान गई कि यही वो व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक हुक्म दिया है। और मैंने सामने देखा ईंटों से भरी हुई, ईंटों से लदी एक ट्रॉली जो थी वो सड़क के बीच में, उसके दोनों टायर फटे हुए थे, वो सड़क के बीच में डंप पड़ी हुई थी। वो व्यक्ति शायद उस ट्रॉली का ड्राइवर या उसका कोई मजदूर था। मैं उसके पास गई और मेरे पर्स के अंदर जो कुछ था, मेरे पर्स में छोटी बड़ी पॉकेट्स में, छोटे वॉलेट में एक सिंगल कॉइन भी मैंने नहीं छोड़ा। और परमेश्वर जानते हैं कि मेरी एक आदत है कि मेरे पर्स में जितने भी पैसे पड़े हो मैं कभी भी उनको काउंट नहीं करती हूँ। इसलिए उस दिन भी शायद खुदा ने यही मुझसे कहा कि तेरे पास जो कुछ है, मैं नहीं जानती, हो सकता उस वक्त मेरे पर्स में 2000 हो, 20,000 हो, पर प्रभु ने मुझे कहा जो कुछ है तू उस व्यक्ति को दे दे। और मैंने अपना पूरा पर्स खाली करके जो कुछ था मैंने उसके हाथ में रखा और मैं वहां से चली गई। और उस व्यक्ति ने भी चुपचाप वो पैसे ले लिया और उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना उसने कुछ पूछा कि बहन जी आप मुझे क्यों दे रहे हो ये पैसे, मैंने तो आपसे मांगे नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने भी चुपचाप रख लिया और मैं वहां से चली गई। जब मैं वहां से चली गई तो उसके अगले दिन मैं गाड़ी में बैठी और मैं चर्च चली गई। और जब ऑफरिंग देने की बारी आई, ऑफरिंग देने का समय आया, तो मैंने देखा मेरे पर्स के अंदर 1 रुपए का सिक्का भी नहीं था, एक कॉइन भी नहीं था कि मैं ऑफरिंग में दे सकती, 10 रुपए भी नहीं थे मेरे पास। और तब मैं अपने मन में सोचने लगी कि प्रभु कि मैं आपके घर में खाली हाथ आई हूँ। इट्स एन ऑनर, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, खुदा को आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके दिल के, सिवाय आपके हृदय के। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते। जो कुछ हमारे पास है इनफैक्ट वो भी किसका दिया हुआ है? खुदावंत का दिया हुआ है। हालेलुया, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन ये एक ऑनर है कि हम परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं जाते। तो जब मैंने देखा मेरे पर्स में 10 रुपए भी नहीं है, तो मेरी नजर मेरे हाथ पे बंधी एक घड़ी के ऊपर पड़ी और मेरे हाथ में घड़ी थी। मैंने उस घड़ी को उतारा और मैंने उसको ऑफरिंग में दे दिया। जब मैं घर गई, क्योंकि वो घड़ी मुझे मेरे हस्बैंड से मिली थी, उनको थोड़ा बुरा लगा, ये बहुत नेचुरल सी बात है, आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन उसके बाद मैं परमेश्वर की आपको बता रही कि उसका नाम सच में यहोवा यीरे है। उसका एक एक वचन आज जीवित है और वो काम करता है, ये वचन कार्यशील है। हालेलुया, हालेलुया। जब घड़ी मैंने उतार के ऑफरिंग में दे दी और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते थे। यहाँ पे सैटरडे फुल नाइट प्रेयर होती है और बीच में हमने वेडनेसडे 2 दिन भी बीच में 2 दिन नाइट प्रेयर स्टार्ट की थी। तो उस दिन वेडनेसडे को जब नाइट प्रेयर थी, मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते जब 5-6 घंटे बीत गए तो जो एनवायरनमेंट है, जो स्पिरिट के रियल में आप पहुंच जाते हैं, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बदल जाता है। तो उस रियल में मैंने आत्मिक संसार में मैंने क्या देखा, मेरी आंखों के सामने मैं उस व्यक्ति को भूल चुकी थी, मैंने जिसे अपने पर्स में से निकाल के सब कुछ दिया था, मेरे जहन में दूर दूर तक वो व्यक्ति नहीं था। लेकिन उस दिन जब प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते मुझे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगा और मैं हैरान हुई और मैं परमेश्वर से मन ही मन पूछने लगी कि प्रभु इसे तो मैंने कभी याद भी नहीं किया, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कि वो चेहरा उसी व्यक्ति का था जिसे मैंने मेरे पर्स में जो कुछ था सब निकाल के दिया, लेकिन उसके वस्त्र उज्जवल श्वेत सफेद रंग के थे और मैं जान गई कि वे प्रभु का कोई दूत था, खुदा का कोई स्वर्ग दूत था जिसको खुदा ने मेरे पास भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ये जानना चाहते थे कि मेरे हृदय में पैसा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या परमेश्वर का एक हुक्म ज्यादा, एक इंस्ट्रक्शन, खुदा की एक कमांडमेंट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे पर्स के अंदर पड़े हुए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस दिन खुदा ने मुझे दिखाया और मैं समझ गई और मैं जान गई कि मुझे खुदा के किसी स्वर्ग दूत ने विजिट किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद की बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक घड़ी ऑफरिंग में दी, एक घड़ी मैंने ऑफरिंग में दी और उसके बाद मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर अंदर कनाडा से किसी की एक टेस्टिमनी आई थी। प्रभु ने, मैंने दुआ की और खुदा ने उस दुआ को सुना, उस परिवार के ऊपर अनुग्रह और फजल किया। तो कनाडा से उन्होंने मेरे लिए एक घड़ी गिफ्ट में भेजी और मैंने जो घड़ी ऑफरिंग में दी थी वो उतनी कीमती नहीं थी जितनी कीमती घड़ी परमेश्वर ने मेरे लिए कनाडा से भेजी। हालेलुया। उसके कुछ दिनों के बाद हमारे स्टूडेंट्स ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, एक घड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी एक कजन जो मलेशिया गई हुई थी वो वहां से वापस आई और एक घड़ी मेरे लिए वो लेकर आई। हालेलुया। प्रभु के एक दास महाराष्ट्र से है, उन्होंने मुझे फोन पे कहा, सिस्टर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आइए, आपका वेलकम है। वो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से वो यहाँ पर आए मिलने के लिए। आते आते मेरे लिए वो एक घड़ी गिफ्ट ले आए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ डॉक्टरेट इन पंजाबी लिटरेचर, उनका नाम संदीप कौर है। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक घड़ी मुझे गिफ्ट कर दी। हालेलुया। तो मैं सच में कहती हूँ कि खुदा का नाम जो है यहोवा यिरे, द प्रोवाइडर, मुहैया कराने वाला, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने उसके बाद एक पैसा नहीं खर्च किया। मैंने एक घड़ी परमेश्वर के ऑनर में, खुदा के आदर में मैंने एक घड़ी दी और उसके बदले में परमेश्वर ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुझे घड़ियां मिलती गई। और एक दिन मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा प्रभु जी बस बहुत सारी घड़ियां हो गई, अब बस। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन उनमें से एक भी घड़ी मैंने नहीं पहनी, क्योंकि जो घड़ी मैंने ऑफरिंग में दी थी वो मैंने परमेश्वर का आदर करते हुए दी। लेकिन जो घड़ियां मुझे गिफ्ट में मिली थी वो मैंने पहनी नहीं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का आदर किया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी, इसलिए मैंने उनकी पहनी हुई घड़ी ऑफरिंग में दिया, इसलिए मैं कोई और घड़ी नहीं पहनती थी। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि मुझे वॉच चाहिए। तो प्रभु के एक दास है, आप सब जानते हैं, लुधियाना से, पास्टर लक्ष्मण जी। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा, बहन आप कहाँ पर हो? तो मैं तब यहाँ पर जलंधर में थी अपनी बेटी के साथ। मैंने कहा मैं जलंधर में हूँ पास्टर जी। और उन्होंने कहा मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए और मुझसे कहा कि बहन प्रभु ने मुझे कहा कि मेरी बेटी को एक घड़ी देकर आओ। और वो घड़ी मुझे देकर गए और ये घड़ी मैं इसलिए अब पहनती हूँ क्योंकि प्रभु ने डायरेक्ट उन्हें बोला कि एक घड़ी मेरी बेटी को देकर आ। तो उसका नाम क्या है? यहोवा यिरे। हालेलुया। आप कभी भी तरस नहीं सकते, आप कभी भी, सब कुछ आपके पास वो खुदा है जिसके अधीन सारा कुछ है, जिसके अधीन धन दौलत सब आपको उससे मिलता है, सब आशीषें आपको उससे मिलती हैं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के पैरामीटर्स पे, हमें खुदा के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये एक टेस्टिमनी, ये एक एक्सपीरियंस आप सबको उत्साहित करने के लिए कि अगर परमेश्वर ने मुझ में जाहिर किया कि वो यहोवा यिरे है, हिज नेम इज यहोवा यिरे, वो प्रोवाइडर है, मुहैया कराने वाला है, तो आप रिसीव करें, वो आपके जीवन में इससे भी अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टिमनी, मेरा जीवन इस तरह की टेस्टिमनीज से भरा पड़ा है, क्योंकि जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट कहां से आती है? हेवन से आती है, डायरेक्ट स्वर्ग से आती है। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। एक बार हम लोगों ने सैटरडे चर्च के बाद जो भी हमारे पास ऑफरिंग इकट्ठी हुई, तो संडे को मुझे एक पास्टर साहब का फोन कॉल आया। उन्होंने बोला, सिस्टर जी हमने मंडे को चर्च के लिए साउंड सिस्टम लेना है और
आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, हमने मंडे को साउंड सिस्टम की डाउन पेमेंट देनी है। तो मैंने अपने टीम के बच्चों को फोन किया, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा चर्च के पास कितने पैसे हैं। तो इन्होंने उस शनिवार की जो ऑफरिंग थी और जो अगले पिछले हमारे पास पैसे पड़े थे और ऑफरिंग के पैसे थे, तो इन्होंने मुझे एक अमाउंट बताई, बोला पास्टर जी इतने पैसे हैं। तो मैंने इनसे कहा जितने पैसे हैं मैं आपको एक गूगल पे नंबर भेज रही हूँ, आप उस नंबर पे सारे के सारे पैसे वो पास्टर जी को दे दो, उन्होंने अपने चर्च के लिए साउंड सिस्टम लेना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हम चर्च का लंगर कैसे करेंगे सैटरडे को। तो मैंने इनसे कहा कि ये हमने नहीं करना, ये किसने करना है, परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। और तभी अगले दिन एक सिस्टर मेरे पास आई, एक बहन मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि पास्टर जी इस सैटरडे को आपके चर्च का लंगर हम देंगे। हालेलुया। और उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मुझे एक ड्रीम आया, मुझे एक सपना आया है, और उसने कहा कि सपने के अंदर एक भाई ने उस बहन को एक सी ग्रीन कलर का लिफाफा दिया, पॉलिथीन दिया और उसको बोला इसमें आटे के पेड़े किए हुए हैं, रुआक मिनिस्ट्री में जाके लंगर दे आओ, और वो लंगर देने चली आई। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अगर आप परमेश्वर के पैरामीटर्स पे, अगर आप खुदा के हुक्मों पे, अगर आप उसके वचन और उसके कलाम पे आप खराई और सच्चाई से चलते हो, आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। लोगों को स्वप्न में परमेश्वर कहेगा, एलिया से खुदा कहता है कि मैंने एक कौवे की ड्यूटी लगाई है, वो राजा के महल से क्या करेगा, तुझे रोटी खिलाएगा, रोज मांस का एक टुकड़ा लाएगा और तुझे खिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जिसका नाम यहोवा यिरे है, वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रहने दे सकता। अगर आपके जीवन में अभी भी कमी है, कोई रुकावट है पैसे को लेकर, इसका मतलब कि आप परमेश्वर के पैरामीटर्स के साथ अभी नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद एक तीसरी टेस्टिमनी मैं बताऊंगी। फिर से एक बार इसी तरह से हुआ कि हमारे चर्च की जितनी ऑफरिंग थी, हमने एक बार किसी के घर का रेंट दे दिया, किसी के बच्चों की फीस दे दी और सब हमने उसको दे दिया। और फिर हमें सैटरडे चर्च का लंगर करना था। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि परमेश्वर इसका इंतजाम करेंगे, हमने नहीं करना, खुदा इसका इंतजाम करेंगे। और मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया और अभी तक कोई इंतजाम नहीं आया हुआ। फिर उसके बाद थर्सडे आ गया। तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु जी आप कहीं भूल तो नहीं गए कि सैटरडे को हमें लंगर करना है। लेकिन वो एक मैं आपको वैसे ही परमेश्वर की और मेरे बीच की बात, मैंने कहा प्रभु आप भूल तो नहीं गए कि सैटरडे हमें लंगर करना है, लेकिन वो कभी भी भूलता नहीं है। अगले दिन फ्राइडे आ गया। फ्राइडे दोपहर हो गई, दोपहर के 2 बज गए और मैं घड़ी देख रही और मन ही मन परमेश्वर से कह रही, मैंने कहा प्रभु जी कल सैटरडे है और अब फ्राइडे दोपहर के 2 बज गए हैं और कल हमें लंगर करना है। और तभी मेरे फोन पे एक फोन आया, मेरी कुछ फ्रेंड्स अमृतसर में मेरे साथ थी वो, और उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे पुराने चर्च की मेंबर्स, उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर हो। मैंने उन्हें बताया मैं जलंधर में अपने कॉलेज में हूँ। तो उन्होंने कहा हम जलंधर आए, हमने आपसे मिलना है थोड़ी देर। मैंने उन्हें बुलाया और हमने बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद वो उठ के वहां से जाने लगे और जैसे वो दरवाजा खोलने लगे मेरे ऑफिस का, वो फिर वापस मुड़ के आई। दोनों मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने अपने अपने पर्स में से एक एनवलप निकाला और मुझसे कहा कि हम इस काम के लिए आए, जिस काम के लिए आए थे वो तो हम भूल गए, आपने मिनिस्ट्री की शुरुआत की है और हम ये कुछ ऑफरिंग मिनिस्ट्री के लिए लेकर आए हैं और परमेश्वर ने अगले सैटरडे के लंगर का भी उससे ज्यादा ही इंतजाम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आपके जीवन में अभी तक भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आप अभी भी अगर सिर्फ पढ़ाई है या पास्टरों से सुना ही है आज तक
अध्याय 16 आयत से आप पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा मेरे साथ? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। नाउ सी, एक युवक, एक जवान व्यक्ति, एक जवान लड़का एक बार यीशु मसीह के पास आता है और आकर यीशु मसीह से कहता है, हे उत्तम गुरु, हे भले गुरु, कहता मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे मुझे क्या मिले? जीवन मिले। जीवन तो उसके पास है, वो तो जीवित है। वो किस जीवन की बात कर रहा था? वो अनंत जीवन की बात कर रहा था, इटर्नल लाइफ की बात कर रहा था। कहता प्रभु गुरु जी, मैं ऐसा क्या काम करूं, कहता जिससे मुझे क्या मिले? अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू खुदा की सारी आज्ञाओं को मान, हुक्मों का पालन कर, वचनों की पालना कर, तो तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, उसे बताया। उसने पूछा कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना, और अपने पिता और माता का आदर करना। और ऐसी आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने बताई, उसने कहा ये सारी तो मैं ऑलरेडी मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि मेरे अंदर एक कमी है। वो बताइए कि कौन सी कमी है? और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि तू क्या कर, जाकर अपनी सारी धन संपत्ति किसमें बांट दे? गरीबों में बांट दे। और उस लड़के को यीशु मसीह की ये बात पसंद नहीं आई, उसको ये बात अच्छी नहीं लिखा। वो लड़का उदास हो गया, वो लड़का मायूस हो गया, क्योंकि वो नवयुवक बहुत ज्यादा धनी था। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम कई बार धन से इतना प्रेम करने लगते हैं, इतना मोह करने लगते हैं कि हम नहीं जानते कि जिन लोगों को जरूरत है हमें उनको देना है, जिन लोगों को आपसे आशा है हमें उनकी सहायता करनी है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, खुदा का वचन बताता है, ये जितने लोग, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत आशीषित है। मैं सच कहती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करें एक बार जोर से। बहुत आशीषित है, खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अभावों में जीते हैं, जिन्हें आज भी पता नहीं है कि वो सुबह खाना मिला है, रात को मिलेगा या भूखे पेट सोना पड़ेगा। उन लोगों की आशाएं, उन लोगों की उम्मीद, उन लोगों की आस किससे है? आपसे और मुझसे। वो लोग जनरेशनल अमीर नहीं है, वो लोग आपकी तरफ, जिनके पास बहुत कुछ है, जिनको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, वो आप लोगों की तरफ देखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं। एक बार एक ब्रदर है, वो पठानकोट से हैं। हम लोग ना उनकी फीस देते थे, उनकी वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे, म्यूजिक में कुछ डिग्री कर रहे थे, तो हम लोग उनकी फीस देते थे। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग, क्योंकि बाकी सब लोगों की भी, किसी को राशन या किसी का मेडिसिन का खर्चा या जो भी हम जितना कर पाते, प्रभु के अनुग्रह और फजल से हम बताते नहीं कभी किसी को। आज मैं बता रही हूँ क्योंकि ये वचन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग उनकी फीस पे करते थे। तो एक बार क्या ऐसे हुआ कि हमारे पास
पैसे नहीं बचे, उनकी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे क्योंकि और जगह पे पैसे लग गए। तो मैंने एक बार एक भाई को, वो भी पास्टर है, मैंने एक भाई को फोन किया। मैंने कहा पास्टर जी ऐसे ऐसे हम एक भाई की फीस देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो मैं डायरेक्ट उसी का आपको नंबर देती हूँ, आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर लें और उसको आप डायरेक्ट फीस दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे आगे से कहा कि सिस्टर ठीक है, मैं इसके लिए दुआ करूंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपके पास आपका भाई आए और उसको 1000 रुपए की जरूरत है और आपकी पॉकेट में 2000 पड़ा है, आप क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। अरे दुआ बाद में कर लेना, पहले जो 1000 रुपया जेब में पड़ा है वो निकाल के उसको दे दो और उसकी मदद कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस तरह से मैंने देखा परमेश्वर के लोग भी, खुदा को जानने वाले लोग भी अपने हृदय को, अपने मनों को क्या कर लेते हैं, बहुत बार कठोर कर लेते हैं। तो इस नवयुवक को भी बड़ा मुश्किल सा जान पड़ा कि परमेश्वर मैं अपनी सारी धन संपत्ति कैसे गरीबों में बांट दूं, और वो नवयुवक उदास हो गया। मरकुस उसके 10 अध्याय में भी सेम इसी चीज का जिक्र है, लेकिन वहां पर 21 आयत में लिखा कि यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह को लिखा, यीशु मसीह को उस व्यक्ति के ऊपर, उस लड़के के ऊपर बहुत प्रेम आया, बहुत प्यार आया। तो अक्सर लोग बाकी सारा कुछ कर लेते हैं, माता पिता का कहता आदर भी करता हूँ, झूठी साक्षी नहीं देता, व्यभिचार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास जितनी धन संपत्ति है वो क्या कर दे, गरीबों में बांट दे। लेकिन वो बात उसे बड़ी कठिन जान पड़ी, वो बात उसे बड़ी असंभव, बड़ी मुश्किल लगी। जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरे पर्स में, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब परमेश्वर मुझे कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ है वो सब तू उंडेल दे, तेरे पास जो कुछ है वो पोर आउट कर दे। लेकिन मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर मानती हूँ कि मेरी हर एक जरूरत डायरेक्ट स्वर्ग से पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो धनी युवक था, ये जो अमीर व्यक्ति था, ये जो नव युवक था, इसको खुदा की ये इंस्ट्रक्शन से ज्यादा अटैचमेंट किससे थी, ज्यादा प्रेम किससे था, ज्यादा मोह किससे था, अपने धन से, अपनी दौलत से। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि सिस्टर जी तुसी प्रार्थना करो कि प्रभु सानू भी दवे थे, असी अगे भी, असी भी किसी के लिए कुछ कर सकिए। ऐसे नहीं, आपके पास जो कुछ है आप दे दो, स्वर्ग खोल देगा खुदा, स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा, झरोखे खोल देगा और आपकी झोलियां भर देगा। जिस तरह से उस अकाल में सारपत की विधवा को परमेश्वर ने ऐसा आशीषित किया, ऐसा ब्लेस किया, क्योंकि जब एलिया उसके पास गया, सारपत की उस विधवा के पास, तो उसने कहा मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर आता है, और उसने कहा वो भी इसकी रोटी मैं किसको बना के देने लगी अपने बेटे को। लेकिन एलिया नबी ने क्या कहा उससे कि तू पहले मेरे लिए कुछ
साहब ने मुझे फोन किया और मुझसे किसी और खुदा के दास के बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे वो ABCD जो भी पास्टर जी हैं, उन्होंने मुझे बोला सिस्टर वो हमेशा मुझे फोन करते हैं जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। लेकिन वो पास्टर साहब जो बता रहे थे वो मुझे हर बार फोन करते हैं जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। लेकिन उनके हृदय में वो बात आई, मेरे हृदय में वो बात नहीं आई उनकी इस बात से पहले, क्योंकि आप ये जो करते हैं ना, उस युवक को ये मुश्किल क्यों जान पड़ा, आज लोगों को ये मुश्किल क्यों जान पड़ता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर प्यार मिसिंग है। हमारे दिल के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत कम है, हमारे दिल के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार कम है, इसलिए हमें दूसरों की पेन, दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए हमारे हृदय में ऐसी बातें आती कि ये हर बार मांगने आता है। अरे हम भी तो हर बार खुदा के पास मांगने के लिए जाते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है और उसमें से अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देना पड़े जिसे आपकी जरूरत है, तो अपने हृदय और अपने कान को कभी भी बंद मत करना। हालेलुया। एक बार की बात है, मैं बड़ी छोटी थी और मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई और मैंने देखा वहां पे ना आम की वैरायटी होती है, वो बताएंगे आपको ये 200 रुपए किलो, ये 250 रुपए किलो, ये 100 रुपए किलो, है ना। तो हमने वहां से अच्छे वाले, बेस्ट वाले आम लिए, जो सबसे महंगे आम थे वो हमने खरीदे। और मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति ने वो आम जो शॉपकीपर ने फेंके थे, जो गले सड़े आम थे, तो हमने वो बेस्ट वाले आम खरीदे और जो मेरे साथ व्यक्ति खड़ा था, उन्होंने जो गले सड़े हुए आम जो शॉपकीपर फेंक देते, उन्होंने वो आम खरीदे। और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, मैं भी छोटी थी। लेकिन मैंने बहुत समय तक, बहुत टाइम तक मेरा आम खाने का दिल नहीं किया और मैंने बहुत समय तक आम नहीं खाए, जबकि आम मेरे फेवरेट फ्रूट्स में से एक है। तो वो जो आप अगर किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते, आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मैसेज करती हूँ, ये मेरा हार्ट नहीं है, दिस इज नॉट माई हार्ट। गिविंग हार्ट इज गॉड्स हार्ट। अगर आपके पास ऐसा हृदय है तो वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का हृदय है। हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। मैं बचपन से हमारे पास गाड़ी थी। छोटे होते हमने, मेरे पापा 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी पर मंथ जब जॉब करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो हमने कभी, हमें पता नहीं अभाव, कमियां, कमजोरियां, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। मेरी शादी हुई जिस घर में, वहां पर भी 3 गाड़ियां हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को कनेक्ट किया। मैंने अपने आप को, जितना परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने अपने आप को उतना ज्यादा सिंपल किया। जितना खुदा ने मुझे दिया, मैंने अपने आप को उससे और ज्यादा, जितना परमेश्वर देता गया, मैं उससे ज्यादा अपने आप को नम्र करती गई। हम कभी कभी गाड़ी में बैठ के जाते थे और मैं देखती थी कि कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है और उसने अपने 3 बच्चे भी बिठाए साथ में। तो तब भी मैं
बस इसी तरह से मैं हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर जैसे तूने हमें दिया तू इस व्यक्ति को भी दे। तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, एक बार जोर से उसके लिए तालियां बजाइए। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसका प्यार बड़ा अद्भुत है, बड़ा महान प्यार है उसका। हालेलुया 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 हालेलुया। सो एक बार जोर से फिर से जो कुछ है आपके पास, जो कुछ है आपके पास, परमेश्वर ने आपको बेस्ट दिया है। खुदा ने आपको बेस्ट दिया, आपको अच्छे कपड़े दिए, अच्छा घर दिया। कितने मैं कभी कभी आती हूँ सुबह मॉर्निंग, मैं देखती हूँ लोग फुटपाथ पे सोए हैं। विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में भी लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास एक ब्लैंकेट तक भी नहीं होता, उसके लिए भी वो आप पे निर्भर करते हैं, उसके लिए भी उनकी आस आपसे। अगर आप नहीं करेंगे वचन, हमें सब वचन खोले। पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसका 29 अध्याय 14 आयत। लिखा, पर मैं कौन हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम इतनी उदारता से तुझे भेंट चढ़ाएं, क्योंकि समस्त वस्तुएं तेरी ही ओर से आती हैं और तेरे ही हाथों से पाकर हमने तुझे दिया है। तो खुदा का कलाम कहता है, जब भी हम किसी गरीब को, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को गरीब कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी व्यक्ति को दे जिसको जरूरत है या जो जरूरतमंद है, उसमें आपकी कोई लियाकत नहीं है, आपने उसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमने उसी से पाया है, उसी ने हमें दिया और उसी में से हम उसको देते हैं, भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं और उसी में से हम बाकी लोगों की सहायता कर पाते हैं। उसमें हमारी कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है, वो सारा कुछ उसी का दिया हुआ है। इसलिए शुक्रगुजार रहे परमेश्वर के हमेशा। अगर आपके पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, जूते हैं, आपके पास अगर सर ढकने के लिए छत है, तो हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहे, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके शुक्रगुजार रहे, थैंक्स गिविंग करें। और जहां कहीं आपको मौका मिलता है, आप ना तो अपने कानों को बंद करें और ना अपने हृदय को कभी कठोर करें। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग जो मांगते हैं, ये लोग नशे कर लेते हैं और ये लोग ब्लैंकेट्स बेच देते हैं और बड़ा कुछ करते हैं। अगर आप उन्हें ब्लैंकेट्स देते हो तो ये जाकर उसको भी बेच देते हैं और ये वैल्यू नहीं करते। ऐसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन अब मैं सच कहती हूँ, मेरे कान में एक ही आवाज आती है कि जब भी मैं किसी को देने लगती हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह और फजल से मैं एक ही आवाज सुनती हूँ, मेरे कानों में एक ही आवाज आती है कि तू मांगने वाले को मना मत। और अगर आपसे कोई आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? और जिसको भी आप दे, आप जिसको भी कुछ अगर
मैं ये कहती हूँ हम कुछ नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि बहुत बार मैं लोगों को देखती हूँ उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास इतना धन दौलत इतना पैसा है और उन्हें लगता है हमारे पास बहुत है, और हम उसमें से चैरिटी कर रहे हैं, हम उसमें से गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर ने वो नहीं सिखाया था हमें, खुदा ने हमें ये सिखाया था कि अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं हम दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपके पास बहुत है, आप बहुत अमीर हो और दूसरे के पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, आप इसलिए उसे दान कर रहे हो, आप इसलिए पुण्य कर रहे हो, आप दान कर रहे हो। यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया था, यीशु मसीह ने ये सिखाया था हमारे पास जो कुछ है, जिसके पास नहीं है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस चीज को शेयर कर रहे हैं, हम उसको बांट रहे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ उस वस्तु को बांट रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज के वचन में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ जो खुदा के कलाम में से है, पर मैं बोल नहीं पाऊंगी। हम इस वचन को नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार रहें, खुदा का आदर करें। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे और सबके लिए दुआ की जाएगी उस दौरान।